अरे वाह, क्या बढ़िया मौसम हुआ है। ऐसे मौसम में बस एक कप चाय मिल जाए। ये लीजिए बुआ जी, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। अरे वाह वाह मीठी, तूने तो मेरे मुंह की चाय छीन ली। अरे मतलब बात छीन ली। लेकिन मीठी, तूने तकलीफ क्यों की? एक तो तू पेट से है और तुझे आराम की भी बहुत जरूरत है। कोई बात नहीं बुआ जी, बस चाय ही तो बनानी थी। लेकिन ये क्या, सिर्फ एक ही कप? तुझे चाय नहीं पीनी क्या? नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर चाचा ने चाय पीने से मना किया है। अच्छा है, अच्छा है। वैसे भी तुम्हारा अंडा देने का समय अब नजदीक आ गया है। अभी जरा सावधानी बरतनी ही होगी। वैसे मैंने सुना है कि गौरी ने भी अंडा दे दिया। हाँ, मैंने भी सुना। उसने आज सुबह ही अंडा दिया है। चल मैं चलती हूँ। घने बादल आ गए हैं। लगता है बारिश शुरू हो जाएगी। कुछ बात हो तो बेझिझक मुझे आवाज लगा देना। ठीक है? ठीक है। बुआ जी अपने घर चली गई। बुआ जी के जाते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और आसमान में बिजली कड़कने लगी। अरे, लगता है बड़ी तेज बारिश आने वाली है। मीठी अपने घोंसले में आराम कर रही थी। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे, ये क्या? मेरा पेट! लगता है अंडा देने का समय हो गया है। मीठी को बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसने एक प्यारा सा अंडा दे दिया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। अब बस तुम जल्दी अंडे से बाहर आ जाओ। तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मैं बेताब हूँ। मीठी बहुत खुश थी। इधर कुछ दिनों बाद गौरी के अंडे से एक बच्चा बाहर आ गया। हाय, मेरा लाल कितना सुंदर है। अरे ये लाल नहीं, काला है। हाँ हाँ, जैसे तुम तो बड़े गोरे चिट्टे हो। कुछ ही दिनों में मीठी के अंडे से भी एक बच्चा बाहर आ गया। लेकिन उसका बच्चा पैदा होते ही पूरे शरीर से कमजोर था। धीरे धीरे जैसे दिन बीतने लगे, मीठी उसे देखकर चिंता में पड़ने लगी, क्योंकि वो कुछ ज्यादा खाता भी नहीं था। उसे बस सोना ही पसंद था। इसीलिए मीठी बड़ी चिंतित रहने लगी। एक दिन बुआ जी मीठी के घर आ जाती है। अरे, तू चिंता क्यों करती है मीठी? हम बच्चे को डॉक्टर को दिखाते हैं। वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। थोड़ी देर बाद मीठी डॉक्टर चाचा को अपने घर बुला लाती है। डॉक्टर मीठी के बच्चे को अच्छे से चेक करते हैं। मीठी बेटा, ये बच्चा तो पैदा होने से पहले ही कमजोर है और मुझे लगता है कि आगे भी इसका शरीर और दिमाग उतने तेजी से काम नहीं करेगा। क्या? लेकिन इसका कोई उपाय भी तो होगा। नहीं, दवाइयों से इसका इलाज नहीं हो सकता। बस तुम्हें ही इस बच्चे का ख्याल रखना होगा। उसका दिमाग बहुत नाजुक है, इसीलिए उससे कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करना जिससे उसे बुरा लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ये लो कुछ जड़ी बूटियाँ, इन्हें रोज पीस कर इसे खिला देना। जी ठीक है। डॉक्टर चाचा वहाँ से चले गए। मीठी, तू परेशान मत हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। नहीं बुआ जी, मैं परेशान नहीं हूँ। अब मैं बस अपने प्यारे बच्चे के साथ समय बिताऊंगी। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मीठी को अपने बच्चे की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल के पंछियों को पता चल गई कि मीठी का बच्चा दिमाग से कमजोर है। बाकी पंछी उसका मजाक उड़ाने लगे। इसीलिए मीठी उसे कहीं बाहर भी नहीं भेजा करती। सीनू घर में बैठे बैठे बाकी बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। वो मीठी तो पागल है ही, तो उसका बच्चा भी तो पागल ही निकलेगा ना। पता नहीं क्या खाकर पैदा किया है। गौरी, ऐसे किसी के भी बच्चे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हाँ हाँ, तुम तो चुप ही रहो। सुन जग्गू, उस बच्चे के साथ खेलने मत जाना।
कहीं तू भी उसके जैसा बन गया तो। ठीक है मम्मी। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारा बच्चा तो बड़ा साइंटिस्ट है। क्या क्या कहा तुमने? ओ कुछ नहीं। मीठी अपने घोंसले में आ जाती है, लेकिन सीनू घोंसले में नहीं था। मीठी पूरे घोंसले में उसे ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। सीनू, सीनू, कहाँ हो तुम? अरे ये लड़का कहाँ चला गया? मेरी ही गलती है, मुझे उसे अकेला छोड़कर अनाज लाने नहीं जाना चाहिए था। मीठी सीनू को ढूंढने के लिए चली जाती है। सीनू पेड़ पर बैठकर बाकी बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। वो उन बच्चों के पास चला जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो खेल रहे हैं, इतना भी नहीं समझते क्या? अरे बबलू, इससे बात मत कर। मेरी मम्मी ने इसके साथ खेलने और बात करने से सख्त मना किया है। कहीं इसके साथ खेलकर हम भी इसके जैसे ना बन जाए। तभी मीठी सीनू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गई। अरे ये सीनू यहाँ पर क्या कर रहा है? वो पेड़ पर बैठकर सीनू को देखने लगी। इसकी माँ तो इसे कहीं अकेला छोड़ती ही नहीं। अरे हम तो स्कूल भी अकेले जाते हैं, तुम तो स्कूल भी नहीं जाते। हाँ, स्कूल जाएगा तो भी अपनी माँ को लेकर ही जाएगा। बच्चों की बातें सुनकर मीठी उनके पास आ जाती है। जग्गू, बबलू, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? सीनू तुम दोनों से छोटा है, उसके साथ मिलजुल कर रहने के बजाय तुम उसे बुरा भला कह रहे हो। चल बबलू, यहाँ से चलते हैं। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सीनू, तुम मुझे बिना बताए बाहर क्यों आए? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मुझे घर में अकेला रहना अच्छा नहीं लग रहा था माँ। मुझे भी इन दोनों के साथ खेलना है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं खेलूँगी तुम्हारे साथ। चलो घर, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का फल लाया है। अच्छा, चलिए चलिए। मीठी और सीनू अपने घर वापस चले गए। हे ऊपर वाले, अब मैं सीनू को कैसे समझाऊं? इसका अकेलापन कैसे दूर करूं? हाँ, बुआ जी से पूछती हूँ, उनके पास कोई उपाय जरूर होगा। ये सोचकर मीठी बुआ जी के पास आ गई और उन्हें सारी परेशानी बता दी। उसकी बात भी तो सही है, ये गौरी का बेटा भी बिल्कुल गौरी जैसा है, किसी के भी साथ मिलजुल कर नहीं रहता। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, जल्दी बताइए बुआ जी। देख, उसे अकेलापन इसीलिए लग रहा है क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ और है ही नहीं। तो तू उसे कुछ ऐसा काम दे दे जो उसे पसंद भी आए और वो उसे ही करता रहे, जिससे उसे बोर भी नहीं होगा और कहीं बाहर जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये अच्छा आइडिया है, मैं कुछ ऐसा ही करती हूँ। शुक्रिया बुआ जी। लो, अब तू कब से शुक्रिया करने लगी? तू तो बस मुझे एक मीठी चाय पिला दे, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। मीठी अपने घर वापस आ गई। रात होने पर दोनों सो गए। तभी तेज हवाओं की वजह से उनके घोंसले की खिड़की टूट जाती है, जिससे ठंडी हवाएं घर में आने लगी। अरे ये क्या? ये खिड़की कैसे टूट गई? कहीं ठंड की वजह से सीनू उठ न जाए। हवा रोकने के लिए मीठी खिड़की पर कुछ पर्दे लगा देती है। चलो, फिलहाल के लिए तो हवा बंद हो गई है। अब कल सुबह सुबह मुझे इसकी मरम्मत करनी होगी। सुबह होते ही मीठी कुछ लकड़ियों से खिड़की की मरम्मत करने लगी। माँ, ये आप क्या कर रही है? अरे, वो हमारी खिड़की टूट गई है ना, वही ठीक कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं भी आपकी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। तभी मीठी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे हाँ, मैं सीनू को घोंसला बनाने में व्यस्त करती हूँ। ये अच्छा उपाय है। सीनू, तुम्हें घोंसला बनाना पसंद है? हाँ माँ, मैंने आपको घोंसला बनाते हुए देखा है।
मुझे घोंसला बनाना अच्छा लगता है। ठीक है फिर चलो, तुम हम दोनों के लिए एक घोंसला बनाओ। मैं तुम्हें एक अच्छा सा पेड़ दिखाती हूँ, तुम उस पर अपना घोंसला बनाना। ठीक है, मैं जरूर बनाऊंगा। मीठी सीनू को लेकर पासी के एक पेड़ पर चली आती है। ये देखो सीनू, यहाँ पर तुम अपना घोंसला आराम से बना सकते हो। ठीक है, क्या मैं इन केले के पत्तों का घोंसला बनाऊं? केले के पत्तों का? ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सीनू अपना घोंसला बनाने में लग गया। उसे घोंसला बनाने का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे जैसे उसकी समझ में आता वो वैसा वैसा करता गया। अरे ये क्या, तुम यहाँ अकेले? तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गए? और ये तुम क्या बना रहे हो? मैं इन पत्तों से अपना घोंसला बना रहा हूँ। क्या, केले के पत्तों का घोंसला? अच्छा है, बनाओ बनाओ। चलो बबलू, हम मेरी रिमोट वाली गाड़ी खेलते हैं। इस बच्चे को खेलने दो पत्तों से। दोनों बच्चे सीनू का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले गए, लेकिन सीनू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना घोंसला बनाने में मगन हो गया। कुछ दिन बीत गए और एक दिन शाम को अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और जोरों से बिजलियां कड़कने लगी। सभी पंछी डरे सहमे अपने घोंसले में बैठे थे कि तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों ने पंछियों के घोंसलों को नुकसान पहुंचा दिया, जिससे बारिश का पानी उनके घोंसले में आ गया। हाय दैया रे दैया, ये क्या? कहीं मैं भी इस बारिश के पानी में डूब ना जाऊं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं बेटा, मैं हूँ ना। तभी उनके घोंसले की छत टूट जाती है। सीनू, मुझे लगता है हमें भी घोंसले के बाहर जाना होगा। हमारी भी घोंसले की छत टूट रही है। मीठी और सीनू समय रहते घोंसले के बाहर आ जाते हैं और उनके भी घोंसले की छत टूट जाती है। मीठी, मीठी, मेरी भी छत टूट गई है। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं बुआ जी। माँ, मैंने बनाए पत्तों के घर में चलते हैं। हाँ, चल चल। क्या? लेकिन बुआ जी, वो घोंसला उतना पक्का नहीं है। अरे जैसा भी हो, सिर ढकने के लिए मिल गया तो बस है। चलो रे। तीनों पत्तों के घोंसले के पास आ गए। सीनू ने बनाया पत्तों का घोंसला देखकर मीठी और बुआ जी चौंक गई। सीनू, ये घोंसला तुमने बनाया है? हाँ, ये मैंने ही बनाया है। वाह वाह सीनू बेटा, तूने तो बड़ा कमाल कर दिया। देखा मीठी, मैं ना कहती थी हमारा सीनू बहुत होशियार है। हाँ बुआ जी, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। अरे वो किसका घोंसला है जो इतनी बारिश से भी टस से मस नहीं हो रहा? चलो दोस्तों, हम उसी घोंसले में पनाह मांगते हैं। सभी घोंसले के पास आ गए। मीठी सभी को अपने घोंसले में ले लेती है। मीठी, तुमने ये घोंसला कब बनाया? हमें तो पता ही नहीं था। अरे ये घोंसला मीठी ने नहीं, हमारे सीनू ने बनाया है। क्या? बुआ जी मजाक क्यों कर रही है? नहीं मम्मी, हमने सीनू को घोंसला बनाते हुए देखा था। वाह सीनू बेटा, तुम तो बड़े होशियार हो। हमारे बच्चे तो बस खा खा कर मोटे हो रहे हैं। ये तो स्कूल भी जाते हैं, फिर भी अभी तक इन्हें कुछ नहीं आता। वाह वाह सीनू बेटे, तू बड़ा होकर साइंटिस्ट बनेगा। सभी सीनू की तारीफ करने लगे। मीठी ये देखकर बहुत खुश हो गई। चलो, सारा काम तो हो गया, अब जरा आराम कर लेती हूँ। सुबह से मेरे पंखों में दर्द हो रहा है। गोरी थक-हार कर घोंसले में लेट गई और लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी ही देर में वहाँ पर उसकी सौतेली माँ और बहन सुंदरी आ जाती है। देखा माँ, कैसे घोंसले में आराम से सो रही है और हम बाहर धूप में शॉपिंग कर रहे थे।
रुक, अभी से मजा चखाती हूँ। अरे ओ महारानी, नींद पूरी हो गई हो तो उठ जा। दिन भर काम करने के बाद गोरी थक कर सो गई थी, इसीलिए उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अरे बाप रे माँ, ये तो आपको अनसुना करके आपकी बेइज्जती कर रही है। इसकी ये हिम्मत, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर गोरी की माँ पास में रखे मटके का पानी गोरी के ऊपर डाल देती है और गोरी घबराकर उठ जाती है। क्या हुआ? हा। क्यों दीदी, हो गई आपकी नींद पूरी? क्यों रे गोरी, मैंने तुझसे कहा था ना, मेरे आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए, और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। वो माँ, मैंने। चुप, बहाने देना बंद कर, काम चोर कहीं की। ज्यादा नाटक किया ना तो तेरा रात का खाना बंद कर दूंगी। नहीं माँ नहीं, मैंने तो घर के सारे काम कर लिए हैं और बर्तन भी धो दिए हैं। वो तो मैं बस अभी थोड़ा आराम कर रही थी। अच्छा, तो तूने सारा काम कर लिया, लेकिन ये मटका तो खाली है, इसमें पानी कौन भरेगा? तुम्हारी माँ। जाकर नदी से इसे भर कर ले आ। ठीक है। अरे माँ, हमने तो इसे कितना सारा काम लगाया था, लेकिन इसने तो बड़ी जल्दी सारे काम कर लिए। जाने दे सुंदरी, ये कितना भी जल्दी काम कर ले, हम तो इसे एक के बाद एक काम लगाते ही रहेंगे। ऐसे ही गोरी की सौतेली माँ और बहन उसे परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। दरअसल गोरी के पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ चल बसी। इसी वजह से गोरी के पिता ने दूसरी शादी कर ली ताकि वो गोरी का अच्छे से ध्यान रख पाए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गोरी के पिता भी चल बसे। उनके जाने के बाद गोरी की सौतीली माँ उस पर बहुत अत्याचार करने लगी। वो अपनी बेटी सुंदरी को बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह संभालती और गोरी को एक नौकरानी की तरह संभालती। अरे बुलबुल, आओ, बोलो कैसे आना हुआ? अरे वो मेरे बेटी की शादी है तो उसी का न्योता देने आई थी, तुम अपने परिवार के साथ आ जाना। अच्छा, वाह, बधाई हो, हम जरूर आएंगे। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। शादी में जाने की बात सुनकर गोरी बहुत खुश थी। अरे वाह, बड़े दिनों बाद कहीं बाहर जाऊंगी। हाँ, शादी में जाने के लिए मैं अपनी माँ का सोने का हार पहन लेती हूँ, वो अच्छा लगेगा। अगले दिन शादी में जाने के लिए गोरी अपनी माँ का सोने का हार पहन लेती है। तभी उसकी सौतेली माँ और बहन वहाँ पर आ गई। अरे बाप रे माँ, आज तो दीदी बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन दीदी, आप इतना सज धज के कहाँ जा रही है? अरे सुंदरी, वो आज बुलबुल चिड़िया के बेटे की शादी है ना, उन्होंने तो हमें न्योता भी दिया था। हाँ, वो न्योता सिर्फ हम दोनों के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं था। घर पर कितना सारा काम है, वो सब छोड़कर तुम्हें शादी में जाना है। चुपचाप घर में रहो, समझी? लेकिन माँ, मेरा शादी में जाने का बहुत मन है, मैंने तो घर के सारे काम कर लिए हैं। प्लीज माँ, प्लीज मुझे शादी में आने दीजिए। अरे, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मेरे सिर पर चढ़ रही है। इधर ला वो हार और चुपचाप घर में बैठ, वरना तेरी खैर नहीं। ये ले सुंदरी, ये हार तुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा। दोनों माँ बेटी सज धज कर शादी में चली गई। बेचारी गोरी को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन गोरी नदी पर अपने मटके में पानी भर रही थी। तभी वहाँ पर एक दूसरे जंगल का कौवा, जिसका नाम लल्लू कौवा था, वो गोरी को देख लेता है और उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। अरे, ये सुंदर कौवी कौन है? अब मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इसी से। कल ही बुआ जी के साथ जाकर
शादी की बात पक्की कर लेता हूँ। कितने दिन कुंवारा रहूंगा। अगले ही दिन लल्लू कौवा बुआ जी को लेकर गोरी के घर पहुंच गया। हाँ बहन जी, जब से उसने आपके बेटी को देखा है तब से सपने में खोया है। अच्छा, मेरी बेटी तो है ही इतनी सुंदर, लेकिन अभी तक मैंने अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचा नहीं है। अरे तो क्या हुआ, अब सोच लीजिए। आप हमारे लल्लू को ऐसा वैसा मत समझिए। उसकी राजा जी के महल में नौकरी है, ढेर सारी तनख्वाह मिलती है उसे, और लल्लू के पास उसका खुद का एक बढ़िया सा घोंसला भी है। वो आपकी बेटी को रानी बनाकर रखेगा। अच्छा, अरे वाह सुंदरी, ये कौवा तो बड़ा अमीर लग रहा है, और तो और ये खुद चलकर हमारे पास आया है। हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। हाँ माँ, और दिखने में भी बड़ा हैंडसम है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सुंदरी और उसकी माँ ये सोच रही थी कि लल्लू सुंदरी से शादी करना चाहता है। ठीक है, फिर हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह वाह, बधाई हो लल्लू। अरे बहन जी, मुंह तो मीठा कीजिए। लल्लू, जरा अपनी होने वाली बीवी के पास जाकर खड़ा तो हो जा, देखे तो कि दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। बुआ जी के ऐसा कहने पर लल्लू कौवा गोरी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लल्लू को गोरी के पास खड़ा देखकर दोनों माँ बेटी चौंक जाती है। क्यों बुआ जी, कैसी लग रही है जोड़ी? अरे ये क्या, आप गौरी के पास क्यों खड़े हो गए हो? आपको तो मेरी बेटी सुंदरी के पास खड़ा होना था। क्या? नहीं नहीं सासू माँ, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो अपनी होने वाली बीवी के पास ही खड़ा हूँ। अरे माँ, तो ये गौरी के लिए यहाँ आए हैं, मेरे लिए नहीं। मतलब अब गौरी की शादी इतने अमीर कौवे से होगी, और फिर हमारे काम कौन करेगा? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। क्या? लेकिन क्यों? अभी तो आपने कहा था कि आपको रिश्ता मंजूर है। हाँ, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे ओ सासू माँ, मुझे पता है गौरी आपकी सौतेली बेटी है, इसीलिए आप ऐसा बोल रही है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप दोनों मिलकर उस पर कितना अत्याचार करती है। अगर आपने चुपचाप गौरी की शादी मुझसे नहीं करवाई, फिर मैं राजा जी को बता दूंगा कि आप अपनी बेटी पर कितना अत्याचार करती है। फिर आपकी क्या हालत होगी, सोच लीजिए। क्या? अरे माँ, फिर तो राजा जी आपको जेल में डाल देंगे। फिर मेरी शादी कौन कराएगा? चुप कर सुंदरी। अब सुनो लल्लू बेटा, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हारी और गौरी की शादी नहीं हो सकती? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि गौरी के लिए तो अच्छा दूल्हा मिल गया, अब सुंदरी के लिए भी एक अच्छा सा कौवा देखकर दोनों की शादी एक साथ करवा देंगे। मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में करवाना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखिए, अगर आज से आपने गौरी को परेशान किया तो आपकी खैर नहीं। चलिए बुआ जी, हमें चलना चाहिए, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। लल्लू और बुआ जी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सुंदरी और उसकी माँ गुस्से से लाल हो गई। क्यों रे गौरी, हम दोनों का नाम बदनाम करके तेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई, और कितने पंछियों को बता रखा है कि हम तुझ पर जुलूम करते हैं। अरे देखो तो, इसके चेहरे की खुशी तो देखो, अमीर लड़के से शादी करने के लिए बड़ी उतावली हो रही है। हाँ हाँ, होने दे सुंदरी, तेरे लिए तो मैं इससे भी ज्यादा अमीर लड़का ढूंढूंगी।
कुछ ही दिनों बाद सुंदरी की माँ ने उसके लिए एक अच्छा सा कौवा देख लिया और दोनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में धूमधाम से करा दी। थोड़े ही दिन बाद जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो गया। दोनों बेटियों के शादी के बाद उनकी माँ अकेले ही रहने लगी। एक दिन जंगल में बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, साथ ही साथ जोरों की हवाएं भी चल रही थी। अरे बाप रे, इतनी ठंडी हवाएं क्यों चल रही है? एक तो मेरा घोंसला भी पक्का नहीं है। जब गोरी थी तब तो वही घोंसला पक्का करती थी, तभी तेज हवाओं की वजह से उनके घोंसले की छत उड़ जाती है। अरे बाप रे, ये क्या? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? ऐसी ठंड में रहूंगी तो पक्का मर जाऊंगी। हाँ, मैं सुंदरी के घर जाती हूँ, उसके घर पर इतनी ठंड नहीं लगेगी। ऐसा कहकर वो सुंदरी के घर चली जाती है और घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। सुंदरी, ओ सुंदरी, देख तेरी माँ आई है, दरवाजा तो खोल। अरे माँ, तुम यहाँ इस वक्त? क्या बात है? अरे वो तेज हवाओं की वजह से मेरे घर की छत उड़ गई। अब मुझसे सवाल ही पूछती रहेगी या मुझे घर के अंदर भी लेगी? हट, मुझे घर के अंदर आने दे, वरना मेरी बाहर कुल्फी जम जाएगी। नहीं माँ, तुम अंदर नहीं आ सकती। वैसे ही इन लोगों को पता चल गया है कि मुझे कोई काम नहीं आता। ऐसे में अगर तुम यहाँ पर आ गई तो ये तुम्हारे साथ साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। सुंदरी, ये तो क्या बोल रही है? मेरी हालत तो देख, मैं इतनी ठंड में कहाँ जाऊंगी? वो सब तुम देखो, मुझे इन सब में मत घसीटो, वरना मुझे भी तुम्हारी तरह ठंड में मरना होगा। कौन है बहू? किससे गप्पे लड़ा रही है? कोई नहीं सासू माँ। सुंदरी दरवाजा बंद कर लेती है। सुंदरी की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ तो जैसे चौंक ही गई। वो वहाँ से निकलकर एक पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? आज मेरी खुद की बेटी मुझे घर में लेने से मना कर रही है। बेचारी फूट फूट कर रो रही थी। तभी लल्लू कौवा उसे देख लेता है और घर जाकर सारी बात गोरी को बता देता है। दोनों गोरी की माँ के पास आ गए। वो देखो गोरी, तुम्हारी माँ पेड़ पर बैठकर रो रही है। गोरी तुरंत अपनी माँ के पास चली गई। माँ, क्या हुआ? आप ऐसे यहाँ रो क्यों रही है? कितनी ठंड है, चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। गोरी की बातें सुनकर उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। गोरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तक मैंने तुझ पर कितने जुल्म किए हैं, लेकिन तूने बिना सोचे मेरी मदद करनी चाहिए। अरे माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? गोरी की माँ ने सारी बात उन दोनों को बता दी। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो आप चिंता क्यों करती है माँ? सुंदरी ने आपको घर में नहीं लिया तो क्या हुआ? आपकी दूसरी बेटी भी तो है। चलिए, आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रहिए। वैसे भी आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगता है। हाँ हाँ, चलिए सासू माँ, वैसे भी आपको आपके गलती की सजा तो मिल ही चुकी है। दोनों मिलकर अपनी माँ को घोंसले में ले आते हैं और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं।